ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। भगवान शिव और माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कल सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस बार ये योग बना है कि 19 साल के बाद ये जो सावन का महीना है ये 60 दिनों का आया है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस सावन के महीने में हमें कितना जाप करना है या फिर पूजा विधि क्या रहेगी ताकि भगवान शिव की, आपके इष्ट की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव से प्यार करते हैं और उनको अपना इष्ट मानते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपको मिले, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि उनको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनको अध्यात्म के बारे में सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जब बात भोले बाबा की आती है तो कोई भी खास विधि विधान नहीं है और पूजा के कोई कठिन नियम नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो भोले बाबा हैं। वो तो केवल एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि सावन के महीने में हमें किस प्रकार उनकी पूजा या उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, और अगर उनकी कृपा रही तो कोई सिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए, अगर आप उनकी अर्धांगिनी माता गौरा, माता काली की पूजा करना चाहते हैं, उनसे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है और थोड़ी सी त्रुटि से भी आपका अनिष्ट भी हो सकता है। लेकिन जो भोले बाबा हैं, वो उन्हें भोले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत भोले हैं। वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वरदान दे देते हैं। जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी आपको भस्मासुर वाली स्टोरी के बारे में बताया था, जो कि धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। वो भगवान शिव की कठिन पूजा कर रहा था और उसने हवन कुंड में अपने मांस को काट काट कर आहुति देना शुरू कर दी। तो भगवान शिव तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपने मुख से ये कहा था कि वत्स, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तो एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और उन्हें ये वरदान दिया था कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्मीभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव जो हैं वो करुणामयी हैं, उनका हृदय करुणामयी है और वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई इसके लिए अत्यधिक विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी पूजा में कोई कमी त्रुटि भी रह जाती है तो भी वो अपने भक्त को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूल विषय की। इस बार सावन का महीना 60 दिनों का है और ये योग 19 वर्ष के बाद बना है। आपको तो पता है कि जो सावन का महीना है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर आप पूरा वर्ष भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते, केवल सावन के महीने में मन लगाकर उनका पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको पूरे वर्ष का फल जो है वो प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अगर आप चयनित कर लीजिए कि आपने प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाना है या फिर सोमवार के दिन ही भगवान शिव के मंदिर जाना है। आप रोज़ भी जा सकते हैं या फिर जो बीच में सोमवार पड़ेंगे उनमें भी आप भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सावन के महीने में रोज़ ही जाना चाहिए, पर ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी लाइफ में काफ़ी बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो सोमवार के सोमवार भी जा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपके पास एक लोटा जल, उसमें आप गंगा जल डाल लीजिए। अगर आप पंचगव्य बना सकते हैं तो आप पंचगव्य भी बना सकते हैं। एक ये आपके पास होना चाहिए। भगवान शिव को तिलक लगाने के लिए चंदन होना चाहिए और आपके पास धूप दीप होना चाहिए और कुछ पुष्प होने चाहिए। साथ में अगर आपको बेलपत्र, भांग धतूरा मिल जाए तो और भी अच्छा है। ये सारी सामग्री आपने सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर
साफ वस्त्र पहनकर ये सारी सामग्री अपने साथ ले जानी है मंदिर में। और वहाँ पर जाकर पहले पंचगव्य से भगवान शिव को स्नान करवाना है। अगर पंचगव्य ना भी हो तो केवल जल से भी काम चल जाएगा, और अगर उसमें आप थोड़ा गंगा जल डाल लें तो और भी बेहतर है। वहाँ जाकर आपने शिव भगवान को अच्छी तरह स्नान करवाना है, लेकिन शिव की पिंडी को स्नान करवाने से पहले आपने भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता गौरा, इनकी मूर्तियों को स्नान कराना है और नंदी बैल को स्नान कराना है, और अंत में भगवान शिव की पिंडी के ऊपर आपने जल चढ़ाना है। उसके बाद में आपने वहाँ पर घी का दीपक जलाइए। अगर आप सरसों का दीपक जलाना चाहते हैं तो सरसों का दीपक जलाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए, और भगवान शिव जो हैं उनकी पिंडी के ऊपर आपने राम लिखना है चंदन से। चंदन से भगवान शिव की पिंडी के ऊपर राम क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में इस बारे एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम विषय से थोड़े से भटक जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि चंदन के साथ हमने पिंडी के ऊपर राम लिखना है और भगवान शिव को माथा टेक कर हमने वापस अपने घर आ जाना है। और घर में दोस्तों आपने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जो भी आपका पूजा घर है उसमें आसन के ऊपर बैठना है और माला से ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। और याद रहे दोस्तों, रात को 9 बजे के बाद ही आपने जाप करना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने जाप करना है। इसके अलावा सारा दिन जो भी आपको टाइम मिले आप ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर सकते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे दोस्तों तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा जरूर होगी, और हो सकता है कि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको कोई सिद्धि भी प्रदान करे। और ओम नमः शिवाय जाप जैसे जैसे आप करते जाएंगे मित्रों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि आपका धन कहीं अड़ा हुआ है तो वो धन जो है वो जल्द से जल्द आपके घर आना शुरू हो जाता है। अगर घर में बिना मतलब से कलह रहती है तो कलह भी दूर हो जाती है। अगर आप किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए हैं और आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं और रोग दूर नहीं होता, तो भगवान शिव का जाप करने से सावन महीने में आप देखेंगे कि आपके रोग भी दूर हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी ने हमारे घर में तंत्र कर दिया है, तो केवल ओम नमः शिवाय ओम का जाप सावन महीने में करने से ही तंत्र बाधा भी दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में शिव के गणों का वास हो जाता है मित्रों। इनके अलावा भी दोस्तों ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप सावन महीने में करने से अनेकों अनेक लाभ होते हैं, जो इस वीडियो में सारे लाभों को बताना संभव नहीं है। फिर आखिरी दिन जब हमारा आखिरी सोमवार होगा सावन के महीने में, तब जब आपने मंदिर में जाना है तो अपने साथ एक माता की चुनरी, भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के लिए गमछा लेके जाना है, और उस दिन आपने उनके लिए पकवान बनाने हैं। ये चीज़ें आपने एक्स्ट्रा लेके जानी हैं। और साथ में एक तांबे का या स्टील का लोटा ज़रूर चढ़ाना है, जिसके इर्द गिर्द मौली बंधी हो और वो पूरा चावलों से भरा हो, और उसमें यथाशक्ति जितनी भी आप पैसे रख सकते हैं वो आपने रखने हैं। लौटा मित्रों इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस वीडियो में सावन महीने के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और हमें शिव के मंत्रों का, खासकर ओम नमः शिवाय मंत्र जो है उसका कैसे जाप करना चाहिए और कितना जाप करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें भी ये ज्ञात हो जाए कि हमें इस बार सावन के महीने में पूजा कैसे करनी है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।